The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी एंड फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 साइकिल, तो दिसंबर 2022 साइकिल दिसंबर में नहीं होगा क्योंकि आपके जो अक्टूबर में नेट हो रहे हैं उसकी वजह से। सो प्रीवियस साइकिल का जो डेट है वो आ चुका है, इट्स 14 अक्टूबर 2022। सो 14 अक्टूबर को कौन सा एग्जाम हो रहा है? प्रीवियस साइकिल का दिसंबर 2021 प्लस जून 2022 का जो साइकिल है मर्ज साइकिल, वो अक्टूबर 14 को होने वाला है। एंड अगर आप अक्टूबर 14 को एग्जाम देने वाले हैं, वी हैव क्रैश कोर्स फॉर यू ऑल फॉर फोरेंसिक साइंस। सो क्रैश कोर्स में सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 1000+ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे क्रैश कोर्स में। सो आप फटाफट से रिविजन कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड बिल्कुल आप इन 25 डेज में प्रिपरेशन करके अपना नेट का एग्जाम जरूर क्लियर कर सकते हैं। सो 25 डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम को, एंड 25 डेज स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है इन 25 डेज में, सो दैट आप एग्जाम क्लियर करें अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, एंड वो सारे बच्चे जो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपकमिंग साइकिल के लिए जो दिसंबर 2022 का साइकिल होने वाला है, वो दिसंबर में नहीं होने वाला है, बट स्टिल हम उसे दिसंबर 2022 का साइकिल ही बोलेंगे। सो अगर आप क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस से एग्जाम देने वाले हैं, सो वी हैव स्पेशल क्लासेस ओनली इन आवर ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की क्लासेस भी अवेलेबल है, एंड सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की क्लासेस भी अवेलेबल है। एंड कंटेंट यही अवेलेबल होगा, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल। इन जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, आपको कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से और कोई मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कंसाइज्ड एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पीडीएफ स्टडी मटेरियल क्रिएट किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन अवेलेबल है, एंड मॉक टेस्ट भी इसमें अवेलेबल होंगे, इंक्लूडेड होंगे। वो सारे बच्चे जो भी कॉलेज में फोरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं, वी हैव सेमेस्टर क्लासेस फॉर यू ऑल। सो सेमेस्टर क्लासेस आप ज्वाइन, सो ऑल सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल हैं, आप ऑल सेमेस्टर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने इंटरनल में एंड सेमेस्टर्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड अवर ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट्स अबाउट एंटोमोलॉजी। सो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी समझने से पहले आपको एंटोमोलॉजी समझनी पड़ेगी। सो एंटोमोलॉजी के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो इट इज़, तो एंटोमोलॉजी के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो LOGY है, दैट क्लियरली मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग। एंड एंटोमो मीन्स इंसेक्ट। जब हम ओरिजिन देखते हैं इस वर्ड का, सो इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम अ एंशिएंट ग्रीक वर्ड एंटोमोन, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। एंड LOGY इट्स स्टडी ऑफ, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सो हम एंटोमोलॉजी को कहते हैं इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। It is the scientific study of insects and it is a branch of zoology. तो ये किसका ब्रांच है? जूलॉजी का ब्रांच है, और इस ब्रांच की जो नॉलेज है हम फोरेंसिक्स में अप्लाई करने वाले हैं, है ना। जब हम फोरेंसिक्स में अप्लाई करते हैं कोई भी साइंस का नॉलेज, तो वो फोरेंसिक साइंस कहलाती है एंड फोरेंसिक एंटोमोलॉजी कहलाएगी। सो हम आगे देखेंगे फोरेंसिक एंटोमोलॉजी है क्या। तो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी से पहले हम हिस्ट्री भी देखेंगे की रूट्स हैं। इट कम्स फ्रॉम अ प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में एंटोमोलॉजी होती थी वो एग्रीकल्चर की वजह से होती थी। जब एग्रीकल्चर की वजह से होती थी, एंड उस टाइम जो भी इंसेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करते थे, इस पर्सपेक्टिव में एंटोमोलॉजी शुरू करी गई थी। एंड 19th एंड 20th सेंचुरी में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं सभी ने एंटोमोलॉजी पढ़ी एंड इंसेक्ट्स की नॉलेज गेन करी एंड उनको डिवाइड भी किया, क्लासीफाई भी किया। 19th एंड 20th सेंचुरी एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी बड़े साइंटिस्ट थे जैसे कि चार्ल्स डार्विन, जैसे कि हेनरी फ्रेबल एंड जितने कार्ल वॉन फेरिश, इन्होंने नोबेल प्राइज भी गेन किया इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। एंड इन्होंने काफ़ी, एंड इनकी नॉलेज एंटोमोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो इसी एंटोमोलॉजी की नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे फोरेंसिक साइंस में। हिस्ट्री में भी देखते हैं कि एंटोमोलॉजिस्ट हुआ करते थे। एंटोमोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो इंसेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड एक डाटा बनाते हैं। सो उन्हें हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। सो म्यूजियम के पर्पज से एंड रिसर्च के पर्पज से इंसेक्ट्स की स्टडी करी जाती रही है पास्ट में भी, ठीक है।
एंशियंट टाइम्स में इंसेक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक तरीके से हॉबी भी मानी जाती थी। तो सबसे फेवरेट इंसेक्ट्स हुआ करते थे पहले बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज, ये सबके फेवरेट इंसेक्ट्स होते थे एंड इस पे ही बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करी गई है पास्ट में। ओके, सो जैसे अदर साइंसेस के भी ब्रांच होते हैं वैसे एंटोमोलॉजीज के भी स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स के बेस्ड पे इनके ब्रांचेस को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि कोलियोप्टेरोलॉजी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बीटल्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे एंड इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सो इट इंक्लूड्स ओनली बीटल्स। ठीक है, ऐसे ही डिप्टेरोलॉजी में हम फ्लाइज की स्टडी करते हैं। ओके, फ्लाइज की स्टडी करेंगे हम डिप्टेरोलॉजी में। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, सब में वी हैव LOGY, इट स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग। सो साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं हम बीटल्स पे, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं हम फ्लाइज पे। ऐसे ही ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसे फ्लाइज की स्टडी है वो आती है ओडोनाटोलॉजी में। ये ओडोंटोलॉजी से डिफरेंट है। ओडोंटोलॉजी इज रिलेटेड विथ टीथ, बट यहाँ हम ड्रैगन फ्लाइज की बात कर रहे हैं। देन वी हैव ट्रू बग्स, इनकी साइंटिफिक स्टडी आती है हेमीपेटेरोलॉजी। फिर आते हैं टर्माइट्स की स्टडी करते हैं हम आइसोपेटेरोलॉजी में। ऐसे ही मायरमैकोलॉजी एंड देन वी हैव ऑर्थोपेटेरोलॉजी, देन वी हैव ट्राइकोपेटेरोलॉजी, वेस्पोलॉजी। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं। इसमें मॉथ्स एंड बीटल्स की, बीज की, एंड्स की, ग्रास होपर्स एंड क्रिकेट्स की, इसके साथ ही साथ सोशल वास्प एंड डिफरेंट ब्रांचेस हैं एंटोमोलॉजी की। ओके, जिसमें हम स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं साइंटिफिक स्टडी करने के लिए एंड इट ऑल कम्स अंडर एंटोमोलॉजी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। मैंने अभी जस्ट बताया, जब हम एंटोमोलॉजी की फाइंडिंग्स, एंटोमोलॉजी की नॉलेज फोरेंसिक्स में अप्लाई करते हैं तो इट इज फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। सो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? आफ्टर डेथ जो बॉडी होती है वो डिकम्पोज होती है। इन डिकम्पोजिशन में बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इन्हीं इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज की वजह से हम टाइम सिंस डेथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ही फोरेंसिक एंटोमोलॉजी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल इन डिफरेंट जनरेशंस को आइडेंटिफाई करके ये पता लगा सकते हैं कि जो बॉडी है वो कितने दिन से डिकम्पोज हो रही है एंड कितनी डिकम्पोज हो चुकी है। एंड अब आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वो ये एस्टिमेट करके बताते हैं कि हो सकता है कि ये जो बॉडी है वो 4 दिन पहले की है, 5 दिन पहले की है, 10 दिन पहले की है। सो ये जो टाइम एस्टिमेशन है, ये जो डेज का एस्टिमेशन है, वो हम फोरेंसिक एंटोमोलॉजी की मदद से करते हैं। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन का ही पार्ट है, राइट? सो फोरेंसिक मेडिसिन में ही फोरेंसिक एंटोमोलॉजी भी इंक्लूड, फोरेंसिक मेडिसिन में ही फोरेंसिक एंटोमोलॉजी आती है। फोरेंसिक एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कोर्स of colonization of dead body by arthropods. So arthropods are nothing but different types of insects जो कि आके उस बॉडी पे फीड करते हैं एंड उनका colonization जो होता है उसकी साइंटिफिक स्टडी करके we can identify time since death. This includes study of insect types which is commonly associated with cadavers and their respective life cycles and their oncological processes in a given environment. So different environment में insects different हो सकते हैं। कोई particular forest area है वहाँ पे different type के insects आके feed करेंगे। अगर body फॉरेस्ट में नहीं है या बैकयार्ड में है या फिर ओपन एनवायरनमेंट में नहीं है तो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट हमें उस बॉडी में मिलेंगे। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड आइडेंटिफाई द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन द बॉडी। जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता जाता है वैसे वैसे ही डिफरेंट एनकाउंटर्स होते हैं उस बॉडी की डिफरेंट इंसेक्ट्स के साथ। सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है फोरेंसिक एंटोमोलॉजी विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंसेक्ट सक्सेशन पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द टाइम अ गिवन स्पेशल इंसेक्ट a given developmental stages and how many generations have been produced since the insect introduced to a given food source. So food source क्या है insects का? That body. एंड हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइम्स में, सो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट इंसेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जब इनिशियल डिकम्पोजिशन है तो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स आएंगे। जब वो सीवियरली डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, जब बॉडी ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुकी है तो उस फ्लश पे फीड करने के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं। तो हम उस पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स कब आ रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स अभी एब्सेंट है उस बॉडी पे तो
तो कितना डिकम्पोजिशन हो चुका है हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंसेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन एंड उनका सक्सेशन पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कितने जेनरेशन्स ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जो बॉडी पे आते हैं, उसमें से इंक्लूड होते हैं ब्लोफ्लाइज, फ्लैश फ्लाइज, चीज स्किपर्स, हाइड एंड सीक बीटल्स, रोव बीटल्स एंड क्लाउन बीटल्स। सो कुछ इंसेक्ट्स की फैमिली ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी के जुवेनाइल स्टेज पे आती है, मतलब इनिशियल डिकम्पोजिशन पीरियड पे, एंड दे फीड ऑन द बॉडी। The other insects which comes after the juvenile phase of their body वो different होती हैं, जिन्हें हम फेज को हम बोल सकते हैं necrophages। So necrophages में सीवियर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं जो कि फ्लश ईट करते हैं एंड बॉडी को सीवियरली डिकम्पोज करते हैं। So that's why identification of insects, identification of beetles and different type of insects is really very important. It all comes under forensic entomology. So हमने ये देख लिया forensic entomology important क्यों है, forensic entomology का introduction is done। forensic entomology के different सब divisions है वो भी हमने देख लिए, and इसके साथ ही साथ हमने entomology का introduction भी देख लिया। That's it for today's class everyone. In the next class we will identify some important types of insects related to forensic entomology and we will proceed further. So thank you so much everyone for watching this video. If you want to join any of our classes, you can join these classes only in our official application. अगर कोई भी question है, query है या फिर आपको किसी भी तरीके की help चाहिए related to courses, आप हमें text कर सकते हैं WhatsApp में, number आपको description में मिल जाएगा। And see you guys in the next video. Till then, take care, bye, and share this video and subscribe our channel. Bye.